प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ममता बचपन से ही बहुत बदकिस्मत थी। जन्म के कुछ ही दिन बाद ही ममता की माँ चल बसी और बाद में पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके कोई और भाई बहन नहीं था, इसीलिए अब वो अपने मामा मामी के साथ रहने लगी, जो उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ साल बाद ममता 18 वर्ष की हो गई। उसके मामा मामी ने उसके शादी के लिए कई लड़के देखे, पर अंधी होने के कारण लड़के वाले मना कर देते थे। पर एक दिन ममता के लिए एक रिश्ता चलकर आया। लड़के का नाम प्रकाश था, जो ममता के पड़ोस में ही रहता था। वो बचपन से ही ममता को देखता आ रहा था और फिर उसे चाहने लगा। ममता, चल बेटी, तुझे लड़के वाले देखने आए हैं। नहीं मामी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। कोई मुझे अंधी से क्यों शादी करना चाहेगा? ऐसा क्यों बोल रही है तू? तू नहीं जानती, वो लड़का तुझे पसंद करता है और लड़का भी अच्छा है और महीने के पूरे 50,000 रुपए कमाता है। और उसको सब कुछ पता होने के बावजूद वो तुमसे शादी करने के लिए तुझे देखने आया है। लेकिन मामी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चल, तू तैयार हो जा जल्दी से और चल मेरे साथ। ममता तैयार होकर लड़के वालों के सामने गई। प्रकाश की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। प्रकाश ने पहले ही अपने माता पिता को ममता के साथ शादी के लिए मना लिया था। प्रकाश की माँ ने कहा, बहन जी, ममता हमें पसंद है, तो अब जल्दी ही पंडित जी से मिलकर शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा। माँ रुकिए, मैं ममता से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रकाश की ये बात सुनकर ममता को कुछ समझ नहीं आया और वो घबरा गई। फिर प्रकाश ममता को अलग कमरे में ले गया और उसकी राय पूछी। देखो ममता, मैं तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कभी बता नहीं सका। तुमसे शादी करने से पहले मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। अगर तुम चाहोगी तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरे जीवन में मर्जी से तो आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे अंधी को कैसे पसंद कर सकते हैं। आज से तुम अंधी नहीं हो, तुम मेरी आंखों से दुनिया देखोगी। मेरा नाम प्रकाश है और मैं तुम्हारी जिंदगी रोशनी से भरना चाहता हूँ। प्रकाश की बातों ने ममता का दिल भी जीत लिया और ममता को उससे अच्छा जीवन साथी भला कहाँ मिलता। इसीलिए वो शादी के लिए राजी हो गई और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद प्रकाश ने ममता को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। उसने ममता को बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन ममता की आंखें ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन ममता के चेहरे पर उदासी देखकर प्रकाश ने पूछा, क्या बात है ममता, इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? नहीं जी, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे तुम ठीक हो? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम उदास हो। वो कल रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरा कोई भाई नहीं। यही सोच रही थी कि मेरा कोई भाई होता तो मैं उसे राखी बांधती। भगवान ने चाहा तो कभी ना कभी तुम्हारा भाई जरूर आएगा। आगे क्या होने वाला था किसी को पता नहीं था। ममता को क्या पता था कि कल कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ममता जल्दी करो, आज मुझे अपनी बहन राधा के घर जाना है, वो इंतजार कर रही होगी। प्रकाश ममता को लेकर अपनी गाड़ी में अपनी इकलौती बहन राधा के घर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा और वो बुरी तरह चीखने लगा। अरे क्या हुआ? आपको क्या हुआ? कुछ तो बताइए। प्रकाश को रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ गया। उसने जैसे तैसे सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और इधर ममता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, अब क्या करूं? लगता है ये बेहोश हो गए। पता नहीं इनको क्या हुआ, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा। ममता मदद मांगने के लिए गाड़ी से बाहर निकली तो वो किसी से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। कौन है आप? आप जो भी हैं, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। देखिए ना, मेरे पति बेहोश हो गए हैं और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस धरती पर इसका समय पूरा हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो?
एक और गलत शब्द मेरे पति के लिए बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्हें कुछ नहीं हुआ है और मैं होने भी नहीं दूंगी। अगर आज मेरे सामने यमराज भी आ जाए तो मैं उनसे लड़ जाऊंगी। उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा, समझे? ममता नहीं जानती थी कि उसके सामने स्वयं यमराज ही खड़े थे। यमराज को भी ममता की लाचारी पर तरस आ गया कि उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि उसका पति मर चुका है। इसीलिए उन्होंने ममता को समझाने की कोशिश की। अरे तुम्हारा पति बेसुध पड़ा है और उसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम सच्चाई का सामना करो बहन। नियति को बदलना किसी की बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे बहन कहा है, इसीलिए समय न नष्ट करके मेरे पति को अस्पताल ले जाने में मेरी सहायता करो। ममता नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। यमराज ने सोचा, ना जाने मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। चलो कोई नहीं, इसकी तसल्ली के लिए इसके पति को अस्पताल ले जाता हूँ। यमराज ने एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर ममता की मदद करने का फैसला किया और प्रकाश को अस्पताल लेकर गए। लेकिन प्रकाश की हालत अब भी नाजुक ही बनी हुई थी। असल में वो यमराज ही थे जो खतरे के रूप में प्रकाश के आसपास ही थे। उन्हें विधि का लेखा पूरा करना था। डॉक्टर प्रकाश को देख रहे थे कि तभी यमराज जी को ममता की आवाज सुनाई दी। भैया भैया, कहाँ हो आप? बोलो, मैं यहीं पर हूँ। आप कौन हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूँ कि आज के दिन आपको मेरे पास भगवान ने ही भेजा है। आज अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो देती और इस संसार में जीने की कोई वजह ही नहीं रहती। आज रक्षाबंधन के दिन आप मेरे भाई बनकर आए हैं, इसीलिए मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। यमराज के मुंह में शब्द नहीं थे। रक्षाबंधन के दिन वो ममता को राखी बांधने से मना कैसे कर सकते थे? यमराज ने मन में ही बोला, ममता कितनी श्रद्धा और प्रेम से राखी बांधना चाह रही है, अब मैं इसे मना कैसे कर सकता हूँ? देवता होकर इस पवित्र त्योहार की मर्यादा तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। क्या हुआ भैया? अपने हाथ आगे करो। यमराज ने हाथ बढ़ाए और ममता ने उनके हाथ में राखी बांध दी। फिर उसने यमराज जी के मुंह में अपने हाथों से मिठाई खिलाई। अच्छा बहन, तो अब मुझे चलना होगा। भैया, हर साल रक्षाबंधन पर आपकी ये बहन आपका इंतजार करेगी। सदा खुश रहो बहन। यमराज प्रकाश के प्राण लेने के लिए मुड़े, पर अचानक उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने ममता को अभी सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। अगर वे प्रकाश के प्राण ले लेंगे तो ममता खुश कैसे रहेगी? यमराज ने अपना इरादा बदल दिया और अपने भैंस पर बैठकर खाली हाथ यमलोक के लिए रवाना हो गए। प्रकाश कुछ ही घंटों में ठीक हो गया और ममता के साथ अपने घर लौट गया। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।